हेलो दोस्तों, आपका अपने द मैजिकल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक महान आविष्कारक जिनका नाम थॉमस एडिसन है, उनके जीवन की सफलता के कुछ राज आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, उनकी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आज तक आपने आज से पहले नहीं जानी होगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। दोस्तों, इनके पिता सैमुअल ओगडेन एडिसन थे और इनकी माता मैथ्यू इलियट थी। दोस्तों, थॉमस एडिसन की जो माता एक पढ़ी लिखी महिला थी, इसलिए इन्होंने अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाया लिखाया। बाद में जब थॉमस एडिसन को स्कूल भेजा गया तो वहाँ पर इनको मंदबुद्धि बोलकर वहाँ से निकाल दिया गया। तो उसके बाद में इनकी माता ने ही इनकी आगे की पढ़ाई जारी रखी। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है इनके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चलती थी, जिस कारण ये उस समय पूरी तरह से अपने कपड़े भी नहीं खरीद सकते थे। दोस्तों, एडिसन बचपन से ही प्रयोग और आविष्कारक प्रिय थे। उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में हाम, सीआर, बर्टन और गिबन की महान ग्रंथों का साइंस अध्ययन कर लिया। दोस्तों, थॉमस एडिसन बचपन से ही एक बहुत मेहनती बच्चे थे, जिस कारण उनके नाम आज 1093 पेटेंट है जो उनकी मेहनत को दर्शाते हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही अपनी खुद की प्रयोगशाला बना ली थी, जो इनकी मेहनत को सबसे ज़्यादा आगे और सुर्खियों पर लेकर चली गई। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है इनकी माता ने इनको एक पुस्तक दी थी जिसमें रासायनिक प्रयोग थे। उस पुस्तक को एडिसन ने अच्छी तरह से पढ़ा और उसमें लिखे हुए पूरे रासायनिक क्रियाओं पर उन्होंने अपना पैसा जो खर्च कर दिया। दोस्तों, इनकी रुचि इतनी बढ़ गई कि इनका यदि कोई प्रयोग पूरा होने में कितना भी समय लगता, फिर भी ये लगातार 3-3, 4-4 दिन तक काम करते रहते अपने प्रयोग को पूरा करने में। दोस्तों, ऐसे ही कुछ समय बीता और समय बीतने के साथ ही एक समय ऐसा आया तब इनके दिमाग में बल्ब बनाने का विचार आया। बाद में उन्होंने बल्ब आविष्कार प्रयोगशाला में काम शुरू कर दिया। दोस्तों, उन्होंने बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए लगभग 2 से 3 हज़ार अलग अलग सामानों को आजमाया, जिसमें वो कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने प्रयोग को लेकर, अपने काम को लेकर, सपने को लेकर कभी भी हार नहीं मानी और उन्होंने लगभग 10,000 से अधिक बार बल्ब बनाने के लिए प्रयास किए। फिर जाके इनको बल्ब बनाने में एक बार सफलता मिली। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है करीब 2 साल का समय पूरा होने के बाद में 1879 को एक बल्ब इन्होंने बनाकर तैयार किया, जो लगभग लगातार 40 घंटे से अधिक चलने वाला था। दोस्तों, इसी के साथ वह दुनिया के महान आविष्कार वैज्ञानिक बन गए बल्ब के निर्माण के बाद में। लेकिन जब तक वह एक वैज्ञानिक बने, उस समय इनकी माँ जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, जिस कारण इनको बहुत अफसोस हुआ था। फिर एक दिन घर पर इनके हाथ वह पर्ची लगी जो स्कूल में इनको एक बार इनके टीचरों ने दी थी, जिस पर्ची में ऐसा बोला गया था कि ये पर्ची सिर्फ आप अपनी माता को ही देना है। उस दिन के बाद में वो पर्ची आज उनको मिली थी, तो उस पर्ची को उन्होंने खोल कर देखा तो दोस्तों, उसमें यह लिखा गया था कि आपका बच्चा एक मंदबुद्धि बालक है, हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, आप अपने स्तर पर इसे पढ़ा लीजिए। लेकिन उस समय इनकी माता ने इस पर्ची के बारे में इस बोलने की बजाय उसको ये बोल दिया कि इस पर्ची में ऐसा लिखा गया कि आप जीनियस हो, आप ज़्यादा टैलेंटेड हो, हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, एडिसन उस पर्ची को देखकर रो पड़े और बोले, जिस बच्चे को लोगों ने मंदबुद्धि कमज़ोर बोला, आज उस माँ की वजह से ये दुनिया का महान वैज्ञानिक बन गया। दोस्तों, उन्होंने अपनी पूरी सफलता का जो श्रेय है अपनी माता को दिया और आज इस दुनिया के लिए एक महान आविष्कारक माने जाते हैं, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया जो अंधकार से दूर है, उजाले का सहारा ले रही है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ समय बीतता गया और थॉमस एडिसन ने और भी कई सारे आविष्कार किए, लेकिन सबसे बड़ा आविष्कार इनका बल्ब का आविष्कार माना जाता है। और ऐसे ही लगभग अंत में 18 अक्टूबर 1931 को उनकी किसी मृत्युकांत देहांत हो गया, जिस कारण ये दुनिया को छोड़कर चले गए।